हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, अपन डे बाय डे शिफ्ट बाय शिफ्ट एमपी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर का अध्ययन लगातार करते आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं, आपकी सफलता की राह रचने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड ऐसे ही प्रश्न पेपर में आएंगे और आपको रामबाण साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, अपन अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की किसी भी टेट में तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट हो, सी टेट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखिए। इन प्रश्नों को लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न किसी भी टेट में अब आने की संभावना रहेगी। तो बिना किसी देरी के, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अच्छे प्रश्नों के साथ। प्रश्न आज 30 प्रश्न आपके सामने होंगे। अब 30 में से बताइएगा आपके कितने नंबर आ पा रहे हैं मुझे। बिना किसी देरी के चलते फर्स्ट प्रश्न पर। आज 1 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आपके सामने। सेन का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने आ गया। सेन का पूर्ण रूप है स्पेशल इमोशनल नेगेशनल सोशल एजुकेशन नीड, या स्पेशल एजुकेशन नीड्स, या स्पेशल और एक्सप्लेनेशन नीड्स। तो जिन लोगों ने फर्स्ट का बी आंसर दिया है, जिन लोगों ने फर्स्ट का आंसर दिया है फ्रेंड्स स्पेशल एजुकेशन नीड्स, सी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। स्पेशल एजुकेशन नीड्स एकदम करेक्ट आंसर है। सेन का फुल फॉर्म है स्पेशल एजुकेशन नीड्स। जिनने फर्स्ट का सी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। सेकंड प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए देखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारण से बढ़ गई है। मतलब बाल केंद्रित आवश्यकता की मुख्यतः निम्न किसके कारण बढ़ गई आपको बताना है। माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, या माता पिता कम योग्य हैं, शिक्षकों की बेहतर योग्यता है, या शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित हैं। 2 का करेक्ट आंसर बताइए। तो जिन लोगों ने 2 का आंसर डी दिया है फ्रेंड्स, एकदम ग्रेट आंसर है 2 का डी। शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित हैं, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा बढ़ गई है। जिन लोगों ने 2 का आंसर दिया है डी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। जिन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें एक विशेष से संबंधित रूप में जाना जाता है। एथनिक ग्रुप, धर्म, वर्ग या जाति। तो थर्ड का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने थर्ड का आंसर सी दिया है, वर्ग एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उनको वर्ग या विशेष संबंध जाति के रूप में कहा जाता है। जिनने थर्ड का सी आंसर दिया है एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। फोर्थ का देखिएगा। शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थियों के बीच भिन्न है, क्योंकि वे सीखना नहीं चाहते, उन्हें विषय की पसंद नहीं है। धारणा शिक्षार्थियों के लिए पर्यावरण पर निर्भर है, जिसके आदी हैं। उनमें से कुछ शिक्षक को पसंद नहीं करते। तो 4 का करेक्ट आंसर सी जाएगा। जिन लोगों ने 4 का सी आंसर दिया है, धारणा शिक्षार्थियों के लिए पर्यावरण पर निर्भर करती है, जिसके लिए वे आदी हैं। 4 का सी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने 4 का सी आंसर दिया एकदम ग्रेट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या है। मतलब यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन आपको बताना। मनोवैज्ञानिक परिपक्वता आती है, सामाजिक परिपक्वता आती है, संज्ञानात्मक परिपक्वता आती है, यौन परिपक्वता आती है। तो 5 का डी करेक्ट आंसर जाएगा। मनोविज्ञान के दौरान, मतलब यौवन के दौरान यौन परिपक्वता आ जाती है। 5 का डी जिनने आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। किस उम्र में नवजात शिशु माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। मतलब नवजात शिशु माँ की आवाज़ को कब पहचानने लगता है। जन्म से, 3 महीने पर, 6 महीने पर, 9 महीने पर। तो 6 का माँ की आवाज़ को नवजात शिशु जन्म से ही पहचानने लगता है। जिन लोगों ने 6 का ए आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। जन्म से ही पहचानने लगता है, मतलब नवजात शिशु माँ की आवाज़ को जन्म से पहचानने लगता है। जिनने 6 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आप लोगों के सामने। 20वीं शताब्दी के मध्य में एक विकास सिद्धांतकार कौन था, जो बच्चों को नैतिक विकास में अपने विशिष्ट और विस्तृत सिद्धांत के लिए जाना जाता है। मतलब नैतिक विकास का सिद्धांत
किसने दिया था आपको ये बताना है। 7 के लिए बताइए। लॉरेंस कोहलबर्ग। वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। और एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने दिया था। जिन लोगों ने 7 का फर्स्ट आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आप लोगों के सामने। किसने प्रभाव का नियम दिया, मतलब प्रभाव का नियम किसने दिया? तो त्रितंत्र का सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। और थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, थॉर्नडाइक ने दिया था। अल्बर्ट बांड्रा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांड्रा महोदय ने दिया था। तो प्रभाव का सिद्धांत किसने, मतलब थॉर्नडाइक ने 2 नियम थे दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो जिन लोगों ने 8 का आंसर दिया है सी, एकदम करेक्ट आंसर आएगा थॉर्नडाइक। जिनने 8 का सी आंसर दिया है एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला बुद्धिमत्ता टेस्ट परीक्षण किसने किया था, मतलब पहला बुद्धिमत्ता टेस्ट का परीक्षण किसने किया था आपको बताना है। विनेयो वर्नन ने, विनेयो सिमोन ने, गोडार्ड टर्मन ने, गोडार्ड बैचलर ने। तो 9 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 9 का आंसर बी दिया है विनेयो और सिमोन एकदम करेक्ट आंसर है। जिनने 9 का बी आंसर दिया है एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। 10 के बारे में बताइएगा। भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। आंगनवाड़ी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ये किसके अंतर्गत आया है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में आएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में आएगा, महिला बाल विकास मंत्रालय में आएगा, मानव संसाधन में आएगा। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर 10 का जिन लोगों ने आंसर दिया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। जिन लोगों ने 10 का सी आंसर दिया है एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। गहन चिंतन निम्न का एक पहलू है, मतलब गहन चिंतन निम्न का एक पहलू है। पक्षपात, तर्क, विश्वास या भावना। 11 का करेक्ट आंसर आएगा। जिन लोगों ने 11 का आंसर दिया है बी, तर्क एकदम करेक्ट आंसर है। तर्क, गहन चिंतन निम्न का पहलू है तो तर्क का पहलू गहन चिंतन। जिनने 11 का आंसर बी दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। शिक्षण की गुणवत्ता का निर्णय निम्न पर निर्भर करता है। शिक्षण की गुणवत्ता का निर्णय निम्न पर निर्भर करता है। संबंधों को विकसित करने पर, जानकारी की प्राप्ति पर, अनुशासन पर या छात्रों के समग्र विकास पर। जिन लोगों ने 12 का आंसर दिया है डी, छात्रों के समग्र विकास पर एकदम करेक्ट आंसर है। जिनने 12 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। शिक्षण की गुणवत्ता छात्रों के समग्र विकास पर निर्भर करती है। जिनने 12 का डी आंसर दिया एकदम ग्रेट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फिर से ADHD के बारे में आ गया फ्रेंड्स। संक्षिप्त शब्द ADHD निम्न को दर्शाता है। ध्यान अभाव अति संवेदनशीलता विकार, ध्यान अभाव सक्रियता विकार, या सक्रिय अभाव सक्रियता विकार, या आक्रामक अभाव सक्रियता विकार। जिन लोगों ने 13 का बी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। जिनने बी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। ध्यान अभाव मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये वाला एकदम करेक्ट आंसर जाएगा 13 का बी, ध्यान अभाव सक्रियता विकार। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में से क्या ध्यान अवधान एक आंतरिक कारक नहीं है, मतलब ध्यान अवधान का एक आंतरिक कारक कौन सा नहीं है आपको बताना। रुचि, तीव्रता, पूर्व धारणा या प्रेरणा। 14 का करेक्ट आंसर जाएगा बी। जिन लोगों ने तीव्रता आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। तीव्रता ध्यान अवधान का आंतरिक कारक नहीं है। जिन लोगों ने 14 का आंसर दिया है बी एकदम ग्रेट आंसर है। 14 का बी जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आप लोगों के सामने। कोहलबर्ग के, मतलब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग महोदय ने दिया था। कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के अनुसार निम्न पर क्या केंद्रित किया? परिवार प्रभुत्व, संज्ञानात्मक विकास, संस्कृति या लिंग भेद। तो 15 का बी करेक्ट आंसर आएगा। संज्ञानात्मक विकास भी, संज्ञानात्मक विकास में भी कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास इनने कोहलबर्ग महोदय ने दिया था। 15 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स आप लोगों के सामने आ गया। निम्न में से
क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव पूछा आपके सामने फ्रेंड्स। नेगेटिव देखिएगा, आप प्रश्नों को 2 या 3 बार जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके उत्तर गलत करवा सकते हैं। क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। शिक्षण अधिगम स्थितियों को योजना तैयार करना, बच्चों की प्रगति विभिन्न हितधारकों को बताना, बच्चे के अधिगम और विकास परिवर्तनों को मानचित्र बनाना, या विद्यार्थियों को मन में भय पैदा करना ताकि बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो फ्रेंड बताने की कोशिश कीजिए 16 का। जिन लोगों ने 16 का डी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। नहीं है, मतलब विद्यार्थियों को भय वगैरह तो प्रदान कभी नहीं करना है, भय पैदा नहीं करना है। भय पैदा करने से विद्यार्थियों को नेगेटिविटी आएगी। तो डी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। जिनने 16 का डी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। निम्न में से कौन सा ड्रग उपयोग जोखिम का है जिसके लिए माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए जाए। बाल्यावस्था लापरवाही, दुर्व्यवहार, सहकर्मी अस्वीकरण, अनुवांशिक विरासत। जिन लोगों ने 17 का फ्रेंड्स जिन लोगों ने आंसर दिया है सी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। सहकर्मी अस्वीकरण, सहकर्मी अस्वीकरण एकदम करेक्ट आंसर आएगा। जिनने सी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाए, सी एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आपके सामने। ये जीन प्याजे से संबंधित है फ्रेंड्स। ये कल आप लोगों के सामने डाउट आया था, इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। एक बच्चे से ज्ञात होता है कि 4 पैर वाला जानवर जो हिनहिनाता है कुत्ते के मौजूदा आकार में फिट नहीं हो सकता। इस नई जानकारी के इस आकार में फिट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। असंतुलन, समायोजन, आत्मसात, आत्मस्थिति। 18 का करेक्ट आंसर जाएगा बी, मतलब नई जानकारी में फिट नहीं होता, मतलब ये अंतर स्पष्ट कर रहा है, तो समायोजन यानी एकोमोडेशन जाएगा। और नई जानकारी में फिट हो जाता तो एसिमिलेशन या आत्मसात कहलाता। तो आई होप कल इसी में डाउट था आपको, आप देख लीजिए। आत्मसात भी कहा जाता है इसको, आत्मसातीकरण भी कहा जाता है इसको, और समावेशन भी कहा जाता है इसको। इसके हिंदी में बहुत सारे नाम रहते हैं, इंग्लिश में देखिए एसिमिलेशन कहा जाता है। तो जिन लोगों ने 18 का बी आंसर दिया है एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया आप लोगों के सामने। एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षण के कारण कठिन लगता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। पृष्ठोन्मुखी अवरोध, प्रतिगामी अवरोध, अग्रगामी अवरोध, अग्रोन्मुखी अवरोध। जिन लोगों ने 19 का डी आंसर दिया है अग्रोन्मुखी अवरोध एकदम करेक्ट आंसर है। 19 का डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने 19 का डी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आप लोगों के सामने। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार विकसित होते हैं, मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विकास कब विकसित होते हैं। एक दूसरे स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। एक दूसरे स्वतंत्र, सभी संस्कृतियों पर समानता, बच्चे के विकास के साथ। जिन लोगों ने 20 का आंसर डी दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। बच्चे की भाषा विकास के साथ एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 20 का डी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। 20 का डी, बच्चे के भाषा विकास के साथ वाइगोत्स्की के विचार सम्मिलित होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नहीं फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे एक दूसरे के स्वतंत्र के बाद आपस में सम्मिलित हो जाते हैं, ये करेक्ट आंसर जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे से गलती हो गई थी। 20 का ए आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। जिन लोगों ने 21 का देखिए। जो माता पिता बहुत सारे नियम बनाते हैं लेकिन अपने बच्चों को नियम का पालन करने के लिए सहायता करते हैं, अनुसरण करते हैं। असंबद्ध पालन पोषण, अनुमोदक पालन पोषण, आधिकारिक पालन पोषण या अधिकारवादी पालन पोषण। जिन लोगों ने फ्रेंड 21 का आंसर दिया है, जिन लोगों ने आधिकारिक पालन पोषण आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर जाएगा 21 का सी। 21 का सी जिनने आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया आप लोगों के सामने। कार्य करने की ओर लक्ष्य को बढ़ने की इच्छा है, मतलब आप अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसकी वजह से कार्य करने की आपकी इच्छा है। दृढ़ता, साहस, प्रेरणा या धैर्य। आप लोगों के अंदर मोटिवेशन है ना शिक्षक बनने का, तो ये प्रेरणा कहलाएगी। कार्य करने की इच्छा
प्रेरणा कहलाएगी। जिन लोगों ने 22 का सी आंसर दिया है एकदम ग्रेट आंसर है। जिन्हें 22 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है, 22 का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया आप लोगों के सामने। निम्नलिखित सिद्धांतकार में से कौन अधिगम की प्रक्रिया में वर्गीकरण के महत्व पर जोर देते हैं? वर्गीकरण के महत्व पर कौन जोर देते हैं? कोहलर, बंडरा, बर्नर या पावलोव? तो 23 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 23 का आंसर दिया है सी, बर्नर एकदम करेक्ट आंसर है। बर्नर महोदय सिद्धांतकार हैं, अधिगम की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण जोर देते हैं। जिनने 23 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया फ्रेंड्स, समझने की कोशिश कीजिएगा। विज्ञान की समस्या आधारित शिक्षा शिक्षार्थियों की मन की वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करती है। इनमें से कौन सा विकल्प समस्या आधारित सिद्धांत सीखने में कुछ दिशा निर्देशों का उचित वर्णन करता है? तो 24 का बताने की कोशिश कीजिए आप। पढ़ना, लिखना, सुनना, मल्टीमीडिया का उपयोग करके चर बनाकर विचारों को समझना, प्रश्न पूछना, परिकल्पना निर्माण करना, बार बार परीक्षण करना, चर्चा, निश्चित संख्या परीक्षण, सहकारी शिक्षण। तो 24 का करेक्ट आंसर बताइए। जिन लोगों ने 24 का बी आंसर दिया मल्टीमीडिया, उसके चर विचारों को बनाकर समझना, 24 का बी करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने 24 का बी आंसर दिया एकदम ग्रेट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया आपके सामने फ्रेंड्स। अवधान विस्तृति स्पैम ऑफ अटेंशन को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। अवधान को मापने वाला क्या है? टचिस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एपिडोस्कोप। जिन लोगों ने 25 का आंसर दिया है ए, टचिस्टोस्कोप एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 25 का ए आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ गया 26। पहचान, अहम, परमहम, सुपरईगो निम्न में किसके द्वारा स्थापित किए गए? तो मास्लो ने क्या दिया था? आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। पावलोव ने क्या दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। युंग सिगमंड फ्राइड के सहयोगी माने जाते हैं। तो अहम, परमहम ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के निवासी थे। जिन लोगों ने 26 का आंसर डी दिया है एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया आप लोगों के सामने। प्रेरणा के सिद्धांत में कहता है कि प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है? पुरस्कार से व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, या प्रत्येक व्यक्ति में जरूरत एक पदानुक्रम होता है, किसी व्यक्ति में वह बनने की इच्छा होती है जो वो बनने में सक्षम है, अब प्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करते हैं। जिन लोगों ने 27 का डी आंसर दिया है, प्रेरणा अभिप्रेरणा की इच्छा पर निर्भर करता है, एकदम प्रेरणा अभिप्रेरणा की इच्छा पर निर्भर करता है। डी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। 27 का डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड 28 वाला क्वेश्चन अपना डिलीट हुआ है, इसलिए इस पर अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी के आधार पर व्यक्तित्व को विकसित किया था। इसमें उसका ऑप्शन ही नहीं है। जिनने अंतर्मुखी बहिर्मुखी क्रैस्मर ने किया था, तो क्रैस्मर इसमें है नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 29 जाएगा। 29 का देखिए, समावेशी कक्षा में पढ़ाना शिक्षकों के लिए एक चुनौती है। इसमें निम्नलिखित रूप से आवश्यकता है, मतलब समावेशी कक्षा में पढ़ाना बच्चों के लिए क्या है? प्रवृत्ति है, प्रतिभा है, दक्षता है, अभ्यास है। जिन लोगों ने 29 का सी आंसर दिया है, दक्षता एकदम करेक्ट आंसर है। 29 का सी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। समावेशी कक्षा में पढ़ाना शिक्षकों के लिए एक चुनौती है, इसको एक दक्षता के रूप में कहा जाता है। जिनने 29 का सी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया आप लोगों के सामने। 30 का बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। को वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने में प्रभावी पाया गया है। किसको वैचारिक परिवर्तन में प्राप्त करने में प्रभावी पाया गया? पाठ आधारित अध्ययन प्रणाली, या प्रयोगशाला, डिस्कवरी अधिगम, या विसंगति का पता लगाना। जिन लोगों ने फ्रेंड 30 का डी आंसर दिया, विसंगति का पता लगाना एकदम करेक्ट आंसर है। 30 का डी दिया एकदम करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के प्रश्न आपने 1 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के ख़त्म होते हैं, और अपन अगली शिफ्ट के देखेंगे बहुत जल्दी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी टाइप के वीडियो चाहते हैं, कम समय में 30 प्रश्नों को अध्ययन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यूज़फुल लगता है अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।